सरगोधा से खबरों का सिलसिला जारी है। मैं हूं आपकी होस्ट उरूज। आप देख रहे हैं बैलेंस न्यूज HD और अब खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। MS सर्विसेज अस्पताल लाहौर डॉक्टर मुनीर अहमद मल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको वहां लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, आज सर्जिकल यूनिट 2 के कुछ डॉक्टर साहबान मेरे पास आए थे एहतजाज करते हुए। ये पहले भी आए हैं सैटरडे को, इन्होंने एहतजाज भी किया और मेरे साथ बदतमीजी भी की है, जिसका मैंने हकाम बाला को भी बताया था। वजह ये थी कि वहाँ पे एक डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल की थी कि यहाँ पे एनेस्थीसिया मशीन जो है वो ख़राब है। उस वीडियो को जब इन डिटेल देखा गया, एक्सपर्ट से राय ली गई, तो देखा कि पीछे उस मरीज की ऑपरेशन होने के बाद पट्टी हुई थी और साथ वो मशीन के इंडिकेटर्स भी ब्लिंक कर रहे थे, इसलिए वो नहीं, खबर उनकी हद तक ठीक नहीं थी। बाकी चीज़ें भी जो उन्होंने बताई कि ये पैसे लगे, ये हुआ, वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने नहीं किया, किसी और महकमे ने किया और बाकायदा है कि अकाउंटेबिलिटी और उन चैनल्स के साथ किया गया। इसके साथ साथ उस वीडियो के वायरल होने पर महकमे को बड़ी एम्बैरेसमेंट हुआ। ठीक है, डॉक्टर साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके रजिस्ट्रार हैं, प्रोफेसर हैं, डिप्टी MS वहाँ पे इमरजेंसी में है, AMS है, डायरेक्टर इमरजेंसी उसी वार्ड के डॉक्टर अब्दुल बासित, उसी सर्जिकल यूनिट 2 के डायरेक्टर इमरजेंसी हैं, उसके बाद AMS एडमिन है, फिर MS है। ये करने के बाद जब उनसे नहीं बात हुई, मेरे से नहीं बात हुई, वीडियो वायरल कर दी गई, जबकि गवर्नमेंट के रूल्स किसी भी एम्प्लॉय को या साइबर एक्ट या सिक्योरिटी एक्ट कभी भी इजाजत नहीं देते कि किसी की बगैर परमिशन पे उसकी वीडियो बनाई जाए, फिर सरकारी इदारे की बनाया जाए, उसको वायरल किया जाए। अगर उनके ये रिजर्वेशन है कि जी वो बाकी मशीन नहीं चल रही थी, हमारी नए लिए ठीक है, करवा रहे इंक्वायरी, वी आर रेडी टू फेस हो, लेकिन आप ये बताएं ये किसका हक है कि मरीज की वीडियो बनाई जाए, उस इदारे की वीडियो बनाई जाए और उस इदारे को फिर बदनाम किया जाए, और उसके बिहाइंड क्या था। अब ये एहतजाज सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल यूनिट 2 वाले कर रहे हैं और सर्जिकल यूनिट के ही एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित जो हैं वो वहाँ पे डायरेक्टर इमरजेंसी हैं। पहले तो उन पे आनी चाहिए ना ये चीजें कि डायरेक्टर इमरजेंसी ने क्या किया इस सिलसिले में। और दूसरा मैं ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये 15 दिन पहले की बात है। वारिस फरूका साहब, मैं बाय नेम कह रहा हूं कि देखिए मेरी इज्जत को वो स्टेज पे ले आए हैं, तो ये एविडेंस है कि 15 दिन पहले एक मीटिंग हुई, जो चेयरमैन है परचेज कमेटी के, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैंने सारा कुछ कर लिया है, सारे कुछ इस पे साइन कर दें। मैंने टोटल कमेटी ने प्रिंसिपल की मौजूदगी में उस पे साइन कर दिए। उसके बाद एक बंदा चला गया पिपरा में उसने कहा कि मैंने 87% रेट अनाउंस किए हैं, मुझे 87% रेट्स पे नहीं टेंडर दिया गया, कि जबकि बाकी लोगों को 800%, 700%, 530, 420 सैकड़ों तादाद में उन्होंने अनाउंस करके टेंडर दिया, उनका टेंडर एक्सेप्ट कर दिया गया, 87 का नहीं किया गया। तो उस पे चेयरमैन फरूका साहब ने कहा कि नहीं, ये बंदा मेरे पास आया था, इसने मुझे अप्रोच किया था, उस रूल के तहत इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। देखा नहीं सर, जो उसकी प्रेजेंटेशन है पहले उसको देखे, अगर उसने आपको अप्रोच किया था तो आप पिपरा को दें, आप इन राइटिंग दें, आपके साथ हुआ था, लेकिन ये वाली चीज गलत है। इस पर मैंने पिपरा को लिख दिया, पिपरा वगैरह में लेटर लिखा कि ये क्या है, पिपरा को मैंने लिख दिया कमेटी की मर्जी से, जिसमें प्रिंसिपल मौजूद थी, कि हम इस चीज को री इवेलुएट करेंगे। एक बंदे को 87% पे हम टेंडर नहीं दे रहे जो हमारा मंजूर नजर नहीं है, और दूसरे को 400, 300, 200% एनहांसमेंट पे पिछले रेट से दे रहे हैं, ये गलत है। यहाँ से बस गलत फहमी शुरू हुई और आगे अपने वार्ड के डॉक्टर्स को कर दिया गया। मैं भाई आपके सामने वादा करता हूँ कि किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी भी नाअहली के लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन फिर इन चीजों को किसने ठीक करना है। ये जो इतना अरसा दराज से चल रही है, जो सर्विस हॉस्पिटल का इमेज है, जो CM साहब ने कहा था, जो सारा कुछ हो रहा है, तो फिर कौन ठीक करेगा। इसके बावजूद मैंने अपने अथॉरिटी से बात की है कि सर मैं काम तो 24 घंटे करने पे तैयार हूँ, लेकिन अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बार बार मिसबिहेव कर रहे हैं और एक ही यूनिट के लोग कर रहे हैं। तो बिहाइंड ये है कि अब इनका लोगों का टेंडर नहीं हो रहा, लेकिन बिलीव मी, अगर मैं हूं तो ये टेंडर ऑन मेरे को होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस दिन ये वीडियो
اگر ویڈیو بنائی گئی ہے، نظام یہ کیا گیا کہ انیستھیزیا کی مشینیں کیا رہی تھی. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس دن اسی آپریشن تھیٹر میں 36 سے زائد آپریٹ بھی ہوئے. تو کیا سب کے ساتھ یہی رویہ ہوا اور فگر دے سکتے ہیں کتنے آپریٹ ہوئے تھے؟ جی اس دن بھی ہمارے 80 سے زیادہ آپریشن ہوئے ہیں اور ڈیلی ہو رہے ہیں. اور یہ سرفیس ہاسپٹل کی اسٹرینتھ ہے. دیکھیے ہم اس چیز کو پروجیکٹ کریں، میو ہم چلا رہے ہیں اور جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی ہم چلا رہے ہیں، اپنی ایمرجنسی ہم چلا رہے ہیں. اتنی بڑی ہماری اسٹرینتھ بلڈ ہوئی ہے. 6 مہینے کا کام ہم نے 1 مہینے میں کیا ہے اور میزوں کو بھی کیٹر کر رہے ہیں. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. رادر دین کہ ایک ٹینڈر والے پرسنل ایشو پہ ادارے کو بھی بدنام کیا جائے، ایم ایس کو بھی بدنام کیا جائے اور گورنمنٹ کو بھی ایڈریس ڈالا جائے. بھی یہ حالات ہو رہے ہیں جو اتنے سینکڑوں ہم روزانہ آپریشن کر رہے ہیں، ایمرجنسی ڈیل کر رہے ہیں. ایک اسپتال 3 اسپتالوں کی ایمرجنسی کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ بھی تو کیا جائے. ایک ایشو کی خاطر کہ یہ ہماری مرضی کا ٹینڈر نہیں ہوا تو ادارے کی ساکھ کو بھی رسک پہ ڈال دیا جائے. چلو ایم ایس کو ڈال دیا انہوں نے، اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے کہ بھی گورنمنٹ نے یہ کیا، ادارے کا کیا قصور ہے. میں ہو جاتا ہوں سائٹ پہ لیکن یہ ٹینڈر آن میرٹ ہوگا.